जब बड़े मकान में सुख नहीं है, संतान में सुख नहीं है, पैसों में सुख नहीं है, गोल्ड में सुख नहीं है, माला में सुख नहीं, तो सुख कहाँ है? यही चर्चा उन दो संतों के बीच, मतलब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान और जब महात्मा पधारे थे उनके बीच चल रही थी। तो उन महात्मा जी ने पूछा कि आज सभी लोग दुखी हैं, इन सबका दुख कैसे मिटे? एक ऐसा कोई स्थान मिल जाए जहां सबका दुख मिट जाए। अब आप सब लोगों को पता है मेरे भाई बहनों, आजकल शॉपिंग सेंटर हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं, एक ही स्थान पर सारी चीजें मिल जाती। रिटेलर की शॉप पर बहुत कम भीड़ दिखती है आजकल, और शॉपिंग मॉल जो बड़े बड़े बिग बाजार होते हैं वहां पर ज्यादा लोग मिलते, क्योंकि एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ सारी चीजें मिल जाती। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी एक की शरण में जाए, जाए सारे दुख मिट जाए, सारे दुखड़े खत्म हो जाए। मेरे भाई बहनों, माता जी ये पीछे चढ़ा दीजिएगा, और ये प्लास्टिक की थैली कल से मत लाना। प्लास्टिक की थैली यहां नहीं चढ़ाना, पीछे। प्लास्टिक की थैली आपके घर साथ में ले जाना, क्योंकि ये गौशाला है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और गौ माता प्लास्टिक की थैली खा लेती है तो गौ माता फिर कभी भी रोटी नहीं खा पाती। जिस व्यक्ति ने गौ माता को प्लास्टिक की थैली खिला दी, वो समझ लीजिए उसने गौ माता के मुंह से हमेशा हमेशा के लिए रोटी छीन ली। जिस गौ माता ने एक बार प्लास्टिक की थैली खा ली, वो फिर गौ माता रोटी नहीं खा सकती, क्योंकि उसकी आंतों में वो प्लास्टिक जम जाता है, रोटी पच नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप कुछ कुछ गौ माताओं के पेट में 80-80, 90-90 किलो भी प्लास्टिक की थैलियां निकलती। और ये प्लास्टिक की थैलियां हम जैसे ही माताएं बाजार जाती है, 4 सब्जियां लाती है। माताओं में आलस इतना ज्यादा हो गया है हिंदू माताओं के कि बाजार जाएगी, 4 सब्जियां लाएगी तो ऐसा नहीं कि एक थैली में लाएगी, भिंडी की थैली अलग, गवार की थैली अलग, उसकी थैली अलग, उसकी थैली अलग, क्योंकि घर जाकर के अलग अलग करने की माथा फोड़ी कौन करे। फिर उन सब्जी को छिलने के बाद उनके छिलकों को उसी प्लास्टिक की थैली में डाल करके फेंक करके आ जाते हैं आंगन में। वो गौ माता भूखी प्यासी भटकती है और उन छिलकों के चक्कर में फिर प्लास्टिक की थैली खा लेती। ये कितना बड़ा पाप हम लोगों से हो रहा है। मेरे भाई बहनों, इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे, उन महात्मा जी ने जब ये बात कही तो हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे प्रश्न के उत्तर की तलाश में जुट गए जहां सारी समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाए। इस समस्या के लिए इधर नहीं जाना पड़े, उस समस्या के लिए उधर नहीं जाना पड़े। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान लग गए मेरे भाई बहनों समस्या का समाधान ढूंढने। बहुत दिनों तक भ्रमण किया, बहुत दिनों तक भ्रमण किया, लेकिन समाधान नहीं मिला। तब अंत में अपने गुरुदेव को याद किया। आप में से कितने भाई बहनों ने गुरु बना रखे, जरा हाथ ऊपर करिए। अच्छा, व्यवस्थित हाथ ऊपर करो तो पता चले कि आपने गुरुजी बना रखे। अच्छी बात है। कुछ लोगों को तो हाथ ऊपर करने में भी शर्म आ रही है। मैं आपको यूं तो पूछ नहीं रही हूं कि आप में से कौन कौन दारू पीता है। आप शर्मा तो ऐसे रहे, आपको शंका तो ऐसी हो रही, इतनी तो आपको शर्म आ रही है। मेरे भाई बहनों, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जो निगुरा है वो कभी संसार में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।
लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा कि वो गुरुजी तो बनाते हैं लेकिन साल 2 साल में चेंज कर देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों की भी हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं। हमसे भी आकर के पूछते हैं लोग कि साध्वी जी हमको गुरुजी चेंज करने कैसे चेंज कर होते हैं। हमने कहा भैया एक्सचेंज ऑफर थोड़ी चल रही है। एक बार जिनको गुरु बनाते हैं वो फिर कभी भी जीवन में बदलते नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि महाराज गुरुजी मर जावे पछ आपा कहीं करा। गुरुजी कभी भी मरते नहीं हैं, क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु तो शब्द है, शब्द। आप केवल शरीर और मांस के पुतले को, इस पोटले को गुरु समझ रहे हो तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। ये शरीर और मांस का पुतला गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु तो शब्द है। और एक बात याद रखना, शब्द कभी खत्म नहीं होता। शब्द अजर है, अमर है, अविनाशी है। और इसीलिए किसी ने कहा है, शब्द की साधना भारी की जाने कोई संत अविनाशी। शब्द की भावना भारी ये जाने कोई संत अविनाशी। शब्द की साधना भारी की जाने कोई संत अविनाशी। शब्द की साधना भारी ये जाने कोई संत अविनाशी। शब्द की साधना भारी की जाने कोई संत अविनाशी। शब्द की साधना भारी ये जाने कोई संत अविनाशी। तो गुरु तो शब्द है और शब्द सदा रहते हैं। गुरु से रिश्ता एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का होता है। मेरे भाई बहनों, जीवन में जितने भी रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो एक जन्म के लिए होते हैं। लेकिन गुरु से जो रिश्ता होता है वो जन्म जन्म का रिश्ता होता है। गुरु से रिश्ता सबसे निश्चल रिश्ता है, जिस रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं। एक माँ और पुत्र के रिश्ते में भी स्वार्थ होता है। माँ को पुत्र से स्वार्थ होता है कि बुढ़ापे में रोटी देगी, लेकिन गुरु और शिष्य के रिश्ते में तो यह भी स्वार्थ नहीं होता है। रोटी का भी स्वार्थ गुरु और शिष्य के रिश्ते में नहीं होता है। तो मेरे भाई बहनों, गुरु तो जन्म जन्म के लिए होते हैं। तो गुरु नहीं है तो बना लीजिए। बिना गुरु के कोई पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता है। तो हमारे गुरुजी अपने गुरुदेव के शरण में गए और गुरुदेव ने कहा कि गोपाल, तुम जिस तत्व की तलाश कर रहे, इन भैया से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप पानी मत पिलाइए। जिनको प्यास लगेगी पीछे जाके पी लेंगे। और जहां पर अमृत पिलाया जा रहा, वहां जिनको पानी की प्यास लग रही है, ये लोग फिर कथा नहीं सुन रहे। जहां सबसे बड़ा ही कथा रूपी अमृत पिलाया जा रहा हो मेरे भाई बहनों, फिर भी आप लोग सोच रहे हो कि आप पानी पिएंगे, तो आप तो कोई कथा ध्यान से और ढंग से सुन नहीं रहे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। गुरुदेव की चेतना प्रकट हुई और गुरुदेव ने कहा कि बेटा गोपाल, जिस तत्व की तुम तलाश कर रहे हो वो तत्व है गौ माता।
गौ माता सबके दुखों को, सबके कष्टों को, सबकी पीड़ा को मिटा सकती है। गौ माता सबकी पीड़ा मिटाने में समर्थ है। आप भक्ति की भूमि कर्नाटक में चले जाओ, कर्नाटक में नवरात्रि का अनुष्ठान करो। नवरात्रि के इस अनुष्ठान में, नवरात्रि की प्रत्येक रात्रि को आपको स्वप्न श्रवण में स्वयं जगदम्बा आकर के कथा सुनाएगी। थोड़ी कथा प्रतिदिन आप सुने और उसको विस्तार पूर्वक कागज पर लिख लें। दूसरे दिन उचित श्रोताओं को सुना दें। गोपाल, ये जो गौ माता की कथा है, पहले तो लोग उसका जम करके विरोध करेंगे, बाद में ये कथा हर घर में स्थापित होगी, हर घट में स्थापित होगी। और ऐसा कहकर के गुरुदेव की चेतना अदृश्य होगी। हमारे गुरुजी को आदेश दिया गया कि आप भक्ति की धारा कर्नाटक में चले जाओ, भक्ति की धरा, भक्ति की भूमि कर्नाटक में जाए। और बात भी सत्य है मेरे भाई बहनों, हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा है, उत्पन्नो द्रविड़ो साहम वृद्धि करना टके गताम किंचिन किंचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। कि भक्ति का जन्म कर्नाटक में होता है, द्रविड़ में होता है। वो कर्नाटक में आकर के पलती है, बढ़ती है। बात भी सत्य है, जितनी भक्ति दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, उतनी अपने यहाँ कहाँ देखने को मिलती। आप थोड़ा दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां की माताएं सुबह जल्दी उठ जाते, उठते ही सबसे पहले रंगोली बनाती। अपने यहाँ की माताएं बनाती ही रंगोली नहीं बनावे। होली दिवाली भी कौन बनावे। आजकल तो माता वो स्टिकर ले आते, स्टिकर चिपका देते कि साल 2 साल रो झंझट एक साथ खत्म हो जावेगी। कितना शट। लेकिन उस रंगोली के पीछे भी मेरे भाई बहनों बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण, बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कारण हुआ करता है। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी हमें बातें बताई गई है, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, इन परंपराओं के साथ में वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक कारण एवं औषधीय कारण भी होता है। अब जैसे कि रंगोली बनाने की बात है, रंगोली बनाना तो बड़े साधारण सी बात दिखाई देती है, लेकिन रंगोली बनाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि माता बहनें जब रंगोली बनाती है तो उनके दिमाग में जो स्ट्रेस है, उनके दिमाग में जो तनाव है, उनको जो टेंशन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती, वो माता रिलैक्स हो जाती। हमारे यहाँ इतना बड़ा ये तो है साइंटिफिक कारण। दूसरा कारण, माता रंगोली बनाती है तो पेट दबता है, आगे झुकती है, तो पेट के हिस्से का, कमर के हिस्से का एक्सरसाइज होता है। और मुख्य रूप से मेरे भाई बहनों, रंगोली तो मंगल सूचक है। परमात्मा का आगमन ऐसे ही स्थान पर होता है जहां मांगलिक चिन्ह होते हैं, और इसीलिए प्रत्येक सनातनी के आंगन में रंगोली तो होनी ही चाहिए। सबको अपने आंगन में रंगोली प्रतिदिन बनानी ही